जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मातम के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण कराऊंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं। यह कथा सुनकर राजा ने तृतीदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख के छत्र दान करने का क्या महत्व है? क्या कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न से ऋतिदेव से कहने लगे कि जो कोई धर्मशाला वैशाख मास में व्याकुल महात्माओं को छत्री दान करता है उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक का बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग और सुकरों को मारता हुआ दोपहर में पहुंचा। दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधित होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे क्रुद्ध ध्यानों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। उसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तु लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। तब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्महत्या से उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 24 वर्ष बीत गए। तब तक दिन चित्र नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देव योग से हेमंत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से सने गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्महत्याओं प्रखर भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को कितना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्महत्याएं कैसे दूर हो गईं, किसने दूर कर दी, कहाँ गईं और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो
उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधा कर छत्र दान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि यमदूत को रोको और वैशाख मास में छत्र दान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसके यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में छत्री दान किया, इससे निष्पाप हो गया। बोलो वैशाख महात्म की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।